उनको नहीं टूटना है, उस माँ बाप के लिए नहीं टूटना है जिसका भरोसा आपके ऊपर है, उस परिवार के लिए नहीं टूटना है जिसका भविष्य आपके ऊपर टिका हुआ है। तुमको भी चलना होगा, लड़ना होगा और जीतना होगा। कौन बच्चा पा रहा है सर बिहार में 85 और 88%? सर असंभव है। 70% तो वहाँ के स्टेट बोर्ड वाले देने में ऐसा लगता है कि उनका कलेजा निकाल लिया गया। यूपी बोर्ड में बेचारों का 80% डकाने पे तो ऐसा लगता है डिटेंशन 75%, मतलब भगवान का मार्क्स हो गया, और आप सर भेज देते हो 88। कहाँ से होगा सर, जिनको आपने शॉर्ट लिस्ट किया इतने परसेंटेज में? सर आपको लगता है गारंटीड ये रिपोर्ट करेंगे? हो सकता है सर ये 90 वाले ऐसे ही फॉर्म भर के बैठ गए हों। फॉर एग्जाम्पल इनका आगे का प्लान बीटेक अच्छे कॉलेजेस से करना हो, इनका प्लान सर मान लीजिए एमबीए करना हो, बिजनेस टाइकून बनना हो। सर दे आर गोइंग टू सर्व द इंडियन नेवी ऑन द नॉन कमीशन कैटेगरी। सर ये करेंगे नहीं सर, गांव का बच्चा करेगा, हर स्टेट बोर्ड बच्चा करेगा। तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस बार। और ऑब्वियसली आज थोड़ा सा स्वागत डल हो रहा है बिकॉज कल से जो हाहाकार देखने को मिला है इट्स रियली डिस्गस्टिंग। ये हर तरह से जो है बहुत ही नकारात्मक है, बहुत ही दुखदाई है ओवरऑल। और शायद इंडियन नेवी का ये जो प्रारूप देखने को मिल रहा है ये देश में किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है। और मैं तो ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि समवेयर आई एम लूजिंग द रिस्पेक्ट एंड क्रेडिबिलिटी टूवर्ड द इंडियन नेवी। आपको एग्ज़ाम नहीं कराना है मत कराइए, बट डोंट ट्राई टू टॉर्चर अस एंड डोंट ट्राई टू शो सच ए स्कोप। इतने बड़े बड़े परसेंटेज, अब तो समझ में नहीं आता है कि ये DU का कटाप चल रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और वहाँ पे लोग रिसर्च स्कॉलर बनने जा रहे हैं। आर यू सर्चिंग द साइंटिस्ट? अगर आपको वो चाहिए तो आप तरीका बताओ, हम साइंटिस्ट बन के आपके एंट्री में प्रवेश करेंगे, दैट मीन उसके थ्रू आएंगे। बट ये फालतू का दिखावा 10+2 वाला ये अब समझ के बाहर होता जा रहा है और बच्चों का दिल पूरी तरह से टूटा हुआ है। बट बेटा समझना होगा यार कि आखिर क्या इस सब चीज़ों से कोई रास्ता मिलेगा? मुझे एक चीज़ का जवाब आप सब दिल से दीजिए कि क्या आपको लगता है इसमें आपकी कहीं से गलती है? आप किसी भी एंगल से खुद को जो है दोषी पा रहे हैं? तो इतना उदास मत हो यार, अभी ज़िंदगी रुकी नहीं है। आई वॉज रीडिंग द कमेंट ऑफ अ कैंडिडेट, ही वॉज ट्राइंग टू एक्सप्रेस द इमोशन कि हम लॉग इन कर रहे होते हैं बट फाइनली 2021 का एडमिट कार्ड वहाँ दिखाई देता है सर, और उसको क्लिक करते हैं सर तो वहाँ पे दिखाई देता है कि यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड, और आप रेड जोन में दिखाई देते हैं क्योंकि कट ऑफ उसका 90% से अबव गया हुआ होता है। उसने बहुत मेहनत की, बहुत हार्ड वर्क किया एंड ही सेड एवरीथिंग वेरी ऑनेस्ट कि सर जान लगा कि मैंने मेहनत की थी। एंड द कैंडिडेट फ्रॉम, मैं केवल यूपी बिहार आई नो वेरी मच पैशनेट, ऑल द कैंडिडेट, हरियाणा राजस्थान वेरी पैशनेट, MP वेरी पैशनेट, बट एग्जैक्टली कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मैं बात करूँ उड़ीसा साइड से हैं, जो कि मैं कह सकता हूँ टेक्निकली उतना डेवलप नहीं है। मैं उन बच्चों की बात करूँगा थोड़ा सा जो महाराष्ट्र के इंटीरियर साइड से हैं। वो बच्चे कह रहे हैं सर इसमें हमारी क्या गलती है? ओवरऑल परसेंटेज जब इतना हाई चला जाता है सर तो हम क्या कर सकते हैं? किससे लड़ाई करें, किससे कहें? इट्स रियली जोक। मुझे तो अंदर से इस चीज़ को लेकर बड़ा दुख होने लगा है कि ठीक है आपके अंदर एक फोर्स है कि आपको पता है कि अगस्त का बैच कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं कई बार आपको लिंक करता चला आया हूँ कि INS चिल्का में इंडियन कोस्ट गार्ड के GD और यांत्रिकी और नेवी SR और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की बैच इनको अगस्त में स्टार्ट करना है। फिर अक्टूबर में जाकर के नेवी MR और जो है नाविक DB का भी बैच स्टार्ट करेंगे। लाजमी सी बात है इनके ऊपर दबाव और प्रेशर है कि इनको फटाफट करना है, बट ये तरीका एटलीस्ट सर मौका ही तो मांगा था। सबको मौका मिल जाता तो सर क्या चला जाता, और थोड़ा सा डिले हो जाता सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आप बहुत जल्दी हमें इनरोलमेंट लिस्ट भेज ही देते, थोड़ा डिले होकर के बैच हो जाता। ऑलरेडी डिले आ रहा है। 2020 में आपने एग्ज़ाम कराया फरवरी में, पूरा तमाशा होता चला है, और फाइनली आपने 2020 का फर्स्ट का जो बैच स्टार्ट होना था वो जाके कैसे कैसे मैनेज करके आप स्टार्ट कर पाए। 2020 के सेकेंड चांस के लिए हम लोग बिल्कुल हर तरह से कोशिश करते रहे कि सर थोड़ा लेट ही करा लिया जाए, बट इंडियन नेवी ने एक ना सुनी। फाइनली वो एग्ज़ाम बच्चों का नहीं हुआ। फिर फाइनली 2021 की बात आई। 2021 में तो सब कुछ ठीक था सर। 2021 में तो आप प्रोसेस करके फॉर्म भी टाइम से निकाल सकते थे और फरवरी में एग्ज़ाम भी कर सकते थे और फेज़ 2 अपना मार्च तक डन करे, तब तक तो कोरोना भी नहीं था। लेकिन फिर से आपका प्रोसेस स्लो हुआ। मेरे को तो ये बात नहीं समझ में आई कि सेकंड फॉर्म आपने जनरेट नहीं किया और फर्स्ट को जो फरवरी में प्रोसेस करना था उसकी आपको खबर नहीं थी। चलो खिसकाते खिसकाते आप ले आए फाइनली अप्रैल में, लेकिन क्या फ़ायदा? इसका भी कोई फ़ायदा नहीं मिला है। हमारा आपने 2020 का सेकंड चांस भी ले लिया है और 2021 का फर्स्ट चांस भी हमारा चला गया। अब सेकंड चांस को लेके थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन अंदर बची हुई है। यू नीड टू अंडरस्टैंड सर, बच्चों का मोराल बहुत तगड़ा टूट गया है। आई थिंक मैं इस वीडियो में आके और क्या बोल सकता हूँ? कुछ कहने को कुछ बताने को मेरे को लगता है रहा ही नहीं। क्या प्रेडिक्शंस करें, क्या मोटिवेशन करें, क्या एनर्जी बिल्डअप करें? जिन बच्चों का नहीं आया उनकी आत्मा से जाके पूछें तो क्या कंडीशंस हैं।
वो बिल्कुल सैड हुए हैं। कई बच्चों ने मेरे को मैसेज किया पर्सनली, सर कि मेरा लास्ट चांस था सर, ये हम क्या करें। आप तो एज रिलैक्सेशन की भी बात नहीं करते हैं, अभी भी हमें गम नहीं है इस बात को लेकर के। अगर आप एक क्लैरिटी अभी भी दें कि हाँ अगला फॉर्म आपका जुलाई में जनरेट हो रहा है और आप हमें 6 मंथ की एज रिलैक्सेशन के साथ सारे बच्चों को पुनः मौका दे देंगे, एक बच्चा एक शब्द नहीं बोलेगा। लेकिन सर वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये चीज़ समझो ना आप भी, आपके भी बच्चे होंगे सर। कितने आप नेवी सर्विंग पीपल्स हैं जो, कितनों के बच्चों का सर आप बताइए 90% के अबव होगा, कितने बच्चों का सर 85 और 80% से अबव होगा। सर आपका बच्चा खुद नहीं एलिजिबल हो पाएगा, कौन बनाता है सर ये मार्किंग सिस्टम? क्या है, मत करिए एग्ज़ाम सर, क्या ज़रूरत है, कुछ और प्रोसेस बना लीजिए इसके लिए। केवल परसेंटेज का ही क्राइटेरिया, फालतू का ड्रामा कराना है, कितने लोग बच्चे फॉर्म भरें फिर लगातार आपको मेल करें, लगातार ट्वीट करें, मैं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो तो हाल हो गया कि भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस कड़ी पकड़ाए, तो सर वो सिचुएशन निकल के आ गई है। व्हाई यू डूइंग ऑल दिस सर? ये बहुत डिसहार्टेड है, बहुत ही जो है बुरा हुआ है जो अभी देखने को मिल रहा है एक्चुअली, एंड इट्स रियली अ सेमलेस टास्क सर। बहुत सारे बच्चों का इमोशन टूटा है जो अंदर से बहुत बुरा लग रहा है। बट कहते हैं ना, सो मस्ट गो ऑन, हमें आना है, बताना है, करना है। एक बच्चा मेरे से कहता था सर आप आके क्या कर लोगे? सही कहा यार तुमने, लेकिन क्या करूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस देश की कंधे पे लेना पड़ता है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आके प्ले करना है। आज तो जोश भी अंदर से नहीं आ रहा है कि उस जोश के साथ आपसे मैं बात कर पाऊँ। एक बच्चा बोलता आप क्या उखाड़ लोगे? सही कहा यार तुमने, मैं कुछ नहीं उखाड़ पाऊँगा। हमने कोशिश की हर तरह से, हर बात करके अपनी बात पहुँचाने का, अपनी बात रीच कराने का, लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ अजीब हो चुका है। इंडियन गवर्नमेंट की कोई सुनवाई नहीं किसी बात को लेकर के, और इंडियन नेवी ने भी वही का वही एग्जाम्पल हमारे सामने सेट कर दिया। आई फील प्राउड अबाउट द इंडियन कोस्ट गार्ड सर। मार्च में उसने एग्ज़ाम कराया बाकायदे सर। फेज़ 1 का रिजल्ट आया इनका मई में, फेज़ 2 की बिल्कुल प्रॉपर क्लैरिटी। बच्चे सर 27 जून से जा रहे हैं 3 जुलाई तक, अलग अलग सेंटर्स मिले हैं पूरे देश में, और बाकायदे सर वो अगस्त में अपना बैच स्टार्ट करेंगे, मुझे अच्छे ढंग से पता है। आप भी अगस्त में स्टार्ट करोगे सर, क्या फ़र्क पड़ता है ना, इस चिल का दोनों ही बच्चे आ रहे हैं ना सर, सेलेक्ट होके। कोई आसमान से आ रहा है सर, वो भी तो प्रोसेस करके ही आ रहे हैं। वो अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम करा सकते हैं, मार्च वाला भी करा लिया सर, अभी आपके सामने ही वो सितंबर वाला भी कराएगा। बट आप भी सर आश्वासन दो ना हमें, हम इस बात को लेके बहुत लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और ये विनम्र निवेदन एंड रिक्वेस्ट है कि सर एक आश्वासन दीजिए ना आप कि अगले में आप ऑनलाइन फॉर्म निकाल रहे हैं, 6 मंथ का एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, और साथ ही साथ आप सारे बच्चों को ऑनलाइन एग्ज़ाम कराएंगे, जो हमारा इंडियन नेवी का रियल प्रोसीजर है सर। क्यों सर नहीं कर रहे हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड वही करेगा ना सर, इन्हीं के साथ ज्वाइंट होकर आप फरवरी का बैच बनाएंगे ना, 2022 का फर्स्ट बैच। ये जो जुलाई में इंडियन कोस्ट गार्ड का 2 जुलाई का फॉर्म आ रहा है सर, आप भी फॉर्म घोषित करो ना 6 महीने रिलैक्सेशन के साथ। सर ये निवेदन करने आया हूँ, और बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड। और सर हम अपने मंच और प्लेटफॉर्म से ही कह सकते हैं, बिल्कुल हम सर अधिकारी नहीं हैं, ना हमारी अथॉरिटीज़ हैं, बट सर इस प्रजातंत्र में हम आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, कह ही सकते हैं। क्या मैं बच्चों को बोलूँ सर तो आपको मैसेज करें, मेल करें? कोई फ़ायदा नहीं सर। मैसेज मेल तो हमने तभी उतना सारा करा लिया सर जब फॉर्म भरा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता सर कि क्या दिखाई भी नहीं देता सर। आपके इंस्टाग्राम पेज हैं, फेसबुक पेज हैं, आप सर मेल आईडी दे रखे हो सर, हैंग हो जाता होगा। लाखों लाख बच्चे लगातार लगे रहे, हर प्लेटफॉर्म छोड़कर उन्होंने प्रयास किया कि सर उन्होंने तो ये भी कहा कि आप एग्ज़ाम थोड़ा लेट करा लो, नो इशू सर, बट प्लीज़ हम सबको मौका दें। लेकिन सर कमाल करते हैं, कमाल करते हैं, बट सो मस्ट गो ऑन। एक बच्चा मेरे से कहता है कि सर नाउ व्हाट इज़ द डिस्कशन। बेटा सुनो एक बात मेरी ध्यान से, अभी 2 हाथ पैर तुम्हारे जिंदा हैं, मर नहीं जाओगे, जिंदा रहोगे, इतना भी टूटने का ज़रूरत नहीं है। अभी भी तुम्हारे अंदर वो रॉयल्टी बाकी है, और साला इंडियन नेवी मौका नहीं दे रहा है तो इसकी ऐसी की तैसी। अभी तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है बेटा, जिन पे तुम स्टैंड बना सकते हो। तुमको नहीं टूटना है, उस माँ बाप के लिए नहीं टूटना है जिसका भरोसा आपके ऊपर है, उस परिवार के लिए नहीं टूटना है जिसका भविष्य आपके ऊपर टिका हुआ है। आपको कहीं ना कहीं बेटा पूरे समाज, पूरे परिवार और आने वाली जनरेशन के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना है, और तुम टूटने नहीं आए हो बेटा कि एक चीज साले ये कर देंगे ना तो तुम टूट जाओगे। तुम टूटने वाले नहीं हो बेटा, तुमको भी चलना होगा, लड़ना होगा और जीतना होगा। और कहते हैं जीतना तभी संभव हो सकता है बेटा जब आपकी पॉजिटिविटी आपके अंदर जागृत रहे यार। 2 जुलाई का बिल्कुल इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म आ रहा है, भरेंगे यार आप। इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म भी बिल्कुल एग्जाम जुलाई में शेड्यूल होगा इंडियन फोर्स का, और होगा जल्दी, वो भी घोषणा करने वाले हैं। और बिल्कुल आपका अगला फॉर्म आ रहा है जुलाई में, जो कि इंडियन एयरफोर्स का भी होगा, और इंडियन नेवी भी फॉर्म निकालेगी, क्योंकि इनको सालों को फिर से फरवरी का बैच अपना स्टार्ट करना है।
क्योंकि एक ऑलरेडी मिसिंग कर चुके हैं उधर, ये करेंगे, मैं इस बात को अच्छे ढंग से जानता हूं, बट मैं कहता हूं एक इन्फॉर्मेशन आ जाए, बस 6 महीने का रिलैक्सेशन और बच्चों को कहीं ना कहीं ये आश्वासन कि सबको ऑनलाइन का मौका मिलेगा, मुझे लगता है सारी बातें ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही कर, सब कुछ मैं नहीं कर सकता, आई एम नॉट गॉड, आई एम नॉट एवरीथिंग। आज तो समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों का जिनका एडमिट कार्ड आया उनके लिए खुशी मनाऊं, उन्हें आश्वासन दूं, उन्हें सीख दूं, या जिनका नहीं आया उनके लिए दुख मनाऊं। न यार दुख न खुशी, दोनों कंडीशन में न्यूट्रल हो चुका हूं मैं, नो रिएक्शंस। बट हाँ, हमारा धर्म है इन्फॉर्मेशन देना, वो हम देंगे। और एक बात साथ ही साथ थोड़ा वार्न कर देता हूं देश को और कि इसमें बहुत बड़ा अफवाह एक फैलाया जा रहा है कि हाँ ऑफलाइन, बट अभी ऑफलाइन का कोई प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट हो रहा है, गवर्नमेंट ने कोई परमिशन नहीं दी है, तो प्लीज़ किसी झांसे में ना आए ओवरऑल, आप अपने ऑनलाइन स्टडीज़ को ही जारी रखें, वही आपके लिए ठीक है। जिस दिन ऑफलाइन खुलेगा सबसे पहले देश में मेजर कल से ओपन होगा, तो प्लीज़ मेरा ये विनम्र निवेदन है कि हम आएंगे और ओपन करेंगे और बाकायदे आपको बताएंगे जिस दिन से आपका क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी चोरी छुपा वाला गेम मत खेलिए, नहीं पैसा बेटा आप दे देंगे, वो पैसा ऑफलाइन वाला लेके लोग बैठ जाएंगे, उसके बाद आपको 2 महीने घुमाते रहेंगे, क्योंकि कोरोना के तीसरी लहर चांसेस बन रहे हैं ओवरऑल। तो मुझे लगता है बेटा आप रिस्क किसी भी तरह से ले, सारे पेरेंट्स से भी निवेदन है सर, एक्साइटमेंट अच्छी बात है, बट समझ बूझ के अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही जुड़िए, वही आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। और ऐसे भी मैं कहता हूं हमेशा कि एमकेसी का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो आपको जोड़ता जरूर है, एक बेसिक चार्ज लेकर के, कल को जैसे ही ऑफलाइन का हिस्सा बनेंगे वो भी आपको डिस्काउंट, तो एक तरीके से पूरा फ्री सिस्टम दे रखा है। चलिए, जानकारी तो देना जरूरी होता है। तो बिल्कुल नेवी एसएसआर और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का जो है वो एडमिट कार्ड आ गया है। एडमिट कार्ड क्या आया है, एक बड़ा मजाक हो गया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं तो लिस्ट है पूरी, जब आप सौरभ सर के व्हाट्सअप नंबर को जान ही रहे हैं जो कि मैं हमेशा हाईलाइट करता हूं, तो उस लिस्ट में बच्चों का मैं पूरा ट्रैकिंग कर रहा था, तो सिंह की हालात ये है कि 100 में एक बच्चा निकालना असंभव हो गया है, मतलब 100 में एक बच्चे का सुनाई देता है। मतलब हमारी आंखें तरस जा रही हैं उस एडमिट कार्ड को देखने का, जिस एडमिट कार्ड से बच्चा एग्जाम देने जाएगा। इज दैट द जोक सर? ये मजाक चल रहा है? क्या बना रखा है? मत करिए प्रोसेसर, बंद कर दीजिए, स्टॉप इट। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, आपको अपना जो इंजीनियर चाहिए सर, साइंटिस्ट चाहिए, उनको उस तरीके से लो ना, इन मासूम बच्चों की टॉर्चर करो सर। आपको पता नहीं कि बिहार का परसेंटेज क्या जाएगा? कौन बच्चा पा रहा है सर बिहार में 85 और 88% सर? असंभव है। 70% तो वहाँ के स्टेट बोर्ड वाले देने में ऐसा लगता है कि उनका कलेजा निकाल लिया गया। यूपी बोर्ड में बेचारों का 80% डकाने पे तो ऐसा लगता है डिक्टेंशन 75%, मतलब भगवान का मार्क्स हो गया, और आप सर भेज देते हो 88। कहाँ से होगा सर? नहीं होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड सर, क्या मजाक बना रखा है सर। छोटे छोटे राज्य, तेलंगाना जैसे, आंध्र प्रदेश 95 एबव आप लगा दिए सर। हरियाणा में, राजस्थान में मजाक बना के रखा हुआ है पूरी तरह से। इज दैट द जोक इज गोइंग ऑन? नहीं सर, इट्स नॉट अ गुड, एंड प्लीज गिव अस अ नोटिफिकेशन सर। अगर आप चाहते हो कि हम लोग पुनः फॉर्म भरें, वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी आपके साथ इंक्लूड करें और लेके चलें सर, प्लीज आप फॉर्म जनरेट करिए सर। और उस फॉर्म में क्लैरिटी के साथ मैं कह रहा हूं सर, 6 महीने का हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए सर, और साथ ही साथ सारे बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम देने का मौका, जिससे मेरा एक भी बच्चा न टूटे सर। देश के भविष्य हैं सर ये, इन्हीं के दम पे सब कुछ है। ठीक है, आज वो यूनियन, वो क्रेडिबिलिटी नहीं सर, यही 10,000 बच्चे जिनको आपने शॉर्ट लिस्ट किया इतने परसेंटेज में, सर आपको लगता है गारंटीड ये रिपोर्ट करेंगे? हो सकता है सर ये 90 वाले ऐसे ही फॉर्म भर के बैठ गए हों। फॉर एग्जाम्पल, इनका जो है आगे का प्लान बीटेक अच्छे कॉलेजेस से करना हो, इनका प्लान सर मान लीजिए जो है आगे चल के एमबीए करना हो, बिजनेस टाइकून बनना हो सर, इनका उद्देश्य मान लीजिए सर आगे चल के जो है मेडिकल स्ट्रीम में जा रहे हो किसी तरीके से। चलिए, मेडिकल तो नहीं जा सकते क्योंकि साइंस स्ट्रीम है, लेकिन क्या है ये, क्या ये जाएंगे? हो सकता है डीयूसीएस का जो है सर पीएचडी करने का प्रोजेक्ट हो, जेएनयू से पीएचडी का प्रोजेक्ट हो, दे आर गोइंग टू सर्व द इंडियन नेवी ऑन द नॉन कमीशन कैटेगरी सर। ये करेंगे? नहीं सर, गांव का बच्चा करेगा, हर स्टेट बोर्ड बच्चा करेगा, वो बच्चा करेगा जो वाकई में इसका हक रखता है, और उसी ने आज तक किया है सर इंडियन नेवी के साथ। क्या मजाक बना के रखा हुआ है? आप किसको बुला रहे हैं सर? किस एलीट क्लास, किस हाई क्लास को बुला रहे हैं? कहां आता है इतना परसेंटेज? किस बोर्ड में आता है? किसको मिलता है सर? सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट एग्जाम नहीं हुए हैं, आईसीएसई के स्टेट, क्या सर आप इसमें एनालिसिस करेंगे? बच्चों ने तो एग्जाम भी नहीं दिया है, अगले फॉर्म के लिए आप क्या करेंगे? अगले फॉर्म के लिए आप क्या करेंगे सर? बच्चों का परसेंटेज, उनको तो एग्जाम देने का मौका नहीं मिला। अब मान लीजिए कल उनका परसेंटेज सर 90-95 सबका नहीं आता है, जिसकी जवाबदेही क्या इंडियन नेवी लेगी सर? बच्चों की क्या गलती है? और मेरा पेरेंट्स से भी सर विनम्र निवेदन है, थोड़ा सा बच्चों का साथ दीजिए इस समय। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसोल देम इमोशनली, बिकॉज उनका कहीं से कहीं तक सर कोई गलती नहीं है। उन्होंने जम के प्रयास किया, उन्होंने पूरा फोकस करके दिखाया सर, वो मेहनत कर रहे हैं। बट बेटा तुमको जारी रहना है, और लड़ाई खत्म नहीं है। अभी आएगा 6 महीने का एज रिलैक्सेशन भी आएगा, अगला फॉर्म भी आएगा, और सबके सब एग्जाम भी देंगे, और साला फरवरी का बैच भी सब ज्वाइन करेंगे। इतना ध्यान में रखिएगा। कट ऑफ 7 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल बात करूंगा, इन 10,000 बच्चों से भी बात करूंगा, और मैं अपने प्लेटफॉर्म पे इन 10,000 बच्चों को जोड़ूंगा।
आई एम ऑनेस्टली सेइंग दिस। मैं इनको पर्सनली सौरभ सर के ऐप पे ले आऊँगा और मुझे इनसे खुल के बात करना है। मैं इनकी फीडबैक की एक वीडियो भी बनाऊंगा कि क्या इतना परसेंटेज लेके वाकई वो इंडियन नेवी में जा रहे हैं, क्या वाकई में सपना है कि उस कैटेगरी में जाके एसएसआर के और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की वो इंडियन नेवी की सेवा करें। मेरे को जानना है, मेरे को ये सरप्राइजिंग मोमेंट हो गया, मेरे को समझ में क्या है ये। नहीं जाएंगे सर, ये नहीं ज्वाइन करेंगे। आज ये सब 10,000 न रिपोर्ट करें ना सर, तब आप होश में आ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज नहीं माध्यम है किसी भी बच्चे की योग्यता को जज करने का। माध्यम है सर आपका परीक्षा का सिस्टम। और इंडियन कोस्ट गार्ड आपके बगल में आपकी ही एकेडमी INS चिल्का में एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है सर। मार्च वाले के लिए भी किया और अगला जुलाई में फॉर्म करके फिर से आप क्यों नहीं कर सकते। NDA एग्ज़ाम कर रहा है, एयरफोर्स एग्ज़ाम कर रहा है, आप डिले कर दो ना सर, रोका था हमने। बट सर प्लीज़ अगले फॉर्म का अनाउंसमेंट दीजिए। 7 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट है। यूपी 88.6, पूरा कटाप भी सुन लो। हरियाणा 93.8, मजाक बना के रखा हुआ है। MP 89.55%, राजस्थान 92.8%, क्या मजाक है। उत्तराखंड 92.1, मतलब उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य। दिल्ली 87.8%, हिमाचल प्रदेश 93.4%, JNK 91.8%, झारखंड 84.8%, क्या मजाक है। बिहार 88 साला किसी बच्चे का आया भी है कि नहीं है, मैं तो इसी बात पे ताजुब कर रहा हूँ पूरे बिहार को लेकर के, जो रिजल्ट की प्रणाली है, जो एग्जामिन सिस्टम हमारे देश का है। पूरा का पूरा स्टेट बोर्ड को वादा करता हूँ बिहार का, शायद गिन के 2, 4, 10, 20 बच्चों का इतना आया होगा। ऐसा हालात समझ के बाहर है सब कुछ। आंध्र प्रदेश 96.9%, तेलंगाना 92.4%, वेस्ट बंगाल 84.8%, कर्नाटका 81.6%, महाराष्ट्र के जितने बच्चे हैं 79%, असम 72%, गुजरात 63.8%, मजाक बना के रख दिया। चलिए, बट सो मस्ट गो ऑन। अभी 2 प्रॉस्पेक्ट हैं, बिल्कुल कुछ मैं बस यही है बेटा कि ईश्वर से अब मना रहा हूँ। अब तो मुझे लगता है कि कभी कोई भरोसा ही उड़ गया है बहुत सारी चीज़ों से। बट सो मस्ट गो ऑन, मेरा काम है, जिम्मेदारी है आके सबको बताना। सबसे पहले कंग्रेचुलेसन उन सारे बच्चों को भी जिनका कॉल लेटर्स आ गए हैं, जिनके एडमिट कार्ड्स आ गए हैं। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को भेजा जिनके एडमिट कार्ड्स आए हुए हैं। तो बच्चों ने कहा सर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी ऐड कर दे। बिल्कुल 3 स्टेप है बेटा इसमें। आपका रिटन भी होगा, फिजिकल भी होगा, मेडिकल भी होगा। रिटन बिल्कुल आपको पता ही 100 क्वेश्चन 60 मिनट का टाइम होगा, एज पर सेंटर ही होगा ये। फिजिकल आपको पता है 1.6 किलोमीटर का रेस है, आपके उठक बैठक हैं बेटा 25 के आसपास और 10 आपके पुशअप्स हैं। रेस जो होगी 1600 मीटर की वो आपको 7 मिनट में डन करनी होगी, बट और टाइम से पहले करने की कोशिश करिए। और मेडिकल भी आपका वहीं पे होगा क्योंकि हम पर्सनल बुला रहे हैं तो बेसिक मेडिकल्स वहीं होगा। RT-PCR की रिपोर्ट जो है लेके जाना वो ज़रूरी होगा बच्चा आपके लिए, जिसमें आपका नेगेटिव होना चाहिए, आप पॉजिटिव ना हो। सेकंड डॉक्यूमेंट्स की बच्चे बात करें तो जितना फॉर्म भरते समय बेटा आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे भैया वो सब कुछ लेके जाना है आपको। पहले ही अपना एडमिट कार्ड जो है बेटा उसका कलर फोटोग्राफ निकाल लीजिए, कलर प्रिंट आउट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिएगा। ID प्रूफ वो जो आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई कर रखा है, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी आपका ID प्रूफ बेटा। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की भी ज़रूरत होगी। 6 रंगीन फ़ोटो वहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी। अगर आपके फॉर्म भरते समय वाली ही फ़ोटो आपके पास हो तो वेरी गुड, 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अभी भी खिंचा के आप कलर्ड फ़ोटो वहाँ पे लेके जा सकते हैं, ब्लू बैकग्राउंड पे कर लीजिएगा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आप सबको, आप सबका बेटा फॉर्म आ गया है। जल्दी आपसे मुलाकात होगी और मैं इस विषय में लेके बात करूँगा, जहाँ सौरभ सर के ऐप पे हम लोग पर्सनली आके इस विषय को लेके मिलेंगे। बट दुखी हूँ, बस एक ही निवेदन बार बार यही है कि आज कुछ कहने का दिल नहीं कर रहा है। बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि अभी सारे बच्चों को मौका मिला होता तो क्या एनर्जी, क्या जोश, क्या जज्बा होता, और मैं भी दहाड़ रहा था और मैं कहता कि बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार, लेकिन आज वो शायद निकला ही नहीं अंदर से। तो बेटा कुछ कर नहीं सकते हैं, बट आस पे, विश्वास पे, एक दूसरे के साथ से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और लाइफ रुकी नहीं है बेटा, फॉर्म्स लगातार आएंगे, इंडियन नेवी पुनः फॉर्म घोषित करेगी। बट इस बार एक ही निवेदन है सर, 6 महीने का एज रिलैक्सेशन सर, और हर बच्चे को ऑनलाइन एग्जाम सर। सारा का सारा चीज़ हम टेंशनाइज जो है सर, हमारा टेंशन हट जाएगा, हमारा रिस्पेक्ट, हमारा चीज़ आपके लिए सर उतना हो जाएगा। और प्लीज़ सारे पेरेंट्स से, गार्जियन से, रिलेटिव से सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसमें बच्चे की सर कोई गलती नहीं है, तो प्लीज़ उसको आप जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव करिए, उसको एनर्जाइज करिए, उसको समझाइए कि उसके पास अभी बहुत करियर के मौके हैं। और मैं समझा रहा हूँ, जितना कुछ कर सकता हूँ कर रहा हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ बेटा कि जस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग फोकस टुवर्ड द प्रिपरेशन। जो आपके एग्जाम्स आगे लगे हुए हैं, चाहे वो NDA के हों, चाहे एयरफोर्स के हों। और एक बात कि जितने भी हमारे 10+2 पास कैंडिडेट्स हो चुके हैं, दैट मीन आप सब पास ही हैं, उनके भी फॉर्म्स जो है जल्द से जल्द जुलाई में मंथ में अनाउंस हो जाएंगे। एयरफोर्स के, नेवी के और इंडियन कोस्ट गार्ड के। NDA आपने भर ही दिया है बेटा। तो जस्ट हैव अ फोकस एंड स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन। बिल्कुल फोकस और स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन पे लगिए बेटा, अगला लक्ष्य आपके साथ है। और कहते हैं ना
कि कर भला तो हो भला, और सोचेंगे अच्छा तभी कुछ अच्छा होगा। और अच्छी सोच यही है कि इस बार 6 महीने का एज रिलैक्सेशन और हर बच्चे को ऑनलाइन एग्जाम का मौका मिलना चाहिए फैब वाले बैच पे। और मुझे पता है कि नेवी कहीं ना कहीं इस चीज़ को करेगी और ये चीज़ उसको करनी भी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। बस यही कहना चाहता हूँ बेटा, जम के प्रिपरेशन करिए, अफवाहों में मत जाइए, डिमोटिवेट मत होइए। आपका आप पे भरोसा बहुत ज़रूरी है, आपका पेरेंट्स पे आपका बहुत विश्वास है बेटा। आप अपने परिवार के कर्णधार हैं, आपको टूटना नहीं है बेटा। इस परिस्थिति में लड़ना है और लड़के जीतने की कोशिश करना। और बीइंग सौरभ सिंह, मैं आपके साथ हूँ, हर जगह पे हर पॉइंट पे आवाज़ उठाऊंगा, आपकी बात पहुंचाऊंगा, और जहां मुझे गलत लगे मैं जम के कोसूंगा और जम के सुनाऊंगा, और मैं इस बार इंडियन नेवी को सुनाऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।